है, हटी हमीर के नाम से हम जानते हैं। आज हम उस हटी हमीर की कहानियां सुनेंगे, उस रणथंभौर की कहानियां सुनेंगे। आपके सामने रणथंभौर का किला है, जिस किले के बारे में कभी अबुल फजल ने कहा था कि बाकी सब किले नंगे हैं, लेकिन इस किले ने बख्तर पहन रखा है। बख्तर बंद किला है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ किला, जो कि दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता है। जंगल के अंदर उबड़ खाबड़ रास्ते पर बसा हुआ है एरण दुर्ग। एरण का मतलब जंगल होता है, तो जंगल के अंदर बसा हुआ है दुर्ग रणथंभौर, जो हमीर की कहानियां सुनाएगा। नॉर्मल सी 2-4 बातें कि रणथंभौर में चौहान वंश का शासन था, ऑब्वियस सी बात है, उधर वालों की ब्रांच थी। पहला जो संस्थापक बताया गोविंदराज। गोविंदराज पृथ्वीराज चौहान का बेटा था, पृथ्वीराज का पुत्र था, सन ऑफ पृथ्वीराज चौहान। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को जब मार दिया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक जब यहाँ पे था, तो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता वगैरह स्वीकार कर ली थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से यह अजमेर की गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का एक छोटा भाई और था, हरिराज। उसको बहुत गुस्सा आया और उसको लगा कि यार भैया इनके खिलाफ लड़ते लड़ते मर गए ना, आप अब इनकी सहायता से अजमेर की गद्दी पर बैठोगे। और हरिराज गोविंदराज को हटाकर और अजमेर पर खुद बैठ जाता है। तो गोविंदराज तो चुपचाप अपने यहां से रणथंभौर चला गया। उसने आपका काका जी से तो कौन लड़े, वो तो अपने रणथंभौर के अंदर चला जाता है, रणथंभौर में एक नए राज्य की स्थापना कर देता है। इधर हरिराज जो है वो अपने एक सेनापति को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए भेज देता है। चतरराज नाम का सेनापति था, जिसको दिल्ली पर आक्रमण के लिए भेजा गया, लेकिन वो सेना दिल्ली के अंदर हार जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक को जब पता चलता है कि हरिराज जब वापस हार का बदला लेना चाहता अपने भाई का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक बड़ी सेना लेकर आता है, अजमेर को घेर लेता है। उनकी सेना बहुत बड़ी थी, हरिराज के पास में बहुत कम सैनिक थे। हरिराज की सेना लड़ती है, हार जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक से। ऐसा कहा जाता है कि जब हरिराज को लगा कि अब युद्ध हार रहे हैं, तो हरिराज खुद अग्नि के अंदर प्रवेश कर लेता है। अब ये दुनिया, ये महफिल काम की नहीं है, तो उसने अग्निदाह कर लिया था। ऐसे कई राजाओं के बारे में कहानियां हैं कि जब अंतिम समय में उन्हें दिखा कि अब हार निश्चित है अपनी, तो अग्नि में प्रवेश कर लिया करते थे, कुल मिला के मरना पसंद किया करते थे। तो हरिराज पृथ्वीराज चौहान का भाई है, गोविंदराज का चाचा था। तो गोविंदराज को इधर से अजमेर से हटा दिया था, तो फिर उसके पास कोई रीजन भी नहीं बचा, तो वो आपके रणथंभौर चला गया। और रणथंभौर में उसने 1194 में एक नए राज्य की स्थापना की थी। अपने 2 बातें याद रखने वाली कि रणथंभौर की चौहान ब्रांच का फाउंडर कौन था, तो गोविंदराज है। हु इज गोविंदराज? तो सन ऑफ पृथ्वीराज। एस्टेब्लिश कब किया? तो 1194 के अंदर उसने एस्टेब्लिश कर लिया था। बस 2 बातें याद रखना। 1192 में बैटल ऑफ टेरन है, 1194 में रणथंभौर में एक नया राज्य स्थापित कर लेता। कोई बात याद नहीं करनी, बस इतनी याद रखनी। आगे ये 3-4 राजा बने, केवल नाम याद रखना। इसके बाद वाल्हन बना था, इसके बाद प्रहलादन बना था, इसके बाद वीर नारायण बना था, इसके बाद जतर सिंह बन गया। कोई बातें नहीं है, नाम याद रखना। कभी कोई क्रोनोलॉजी पूछ ले कि इन राजाओं को क्रमानुसार सजाइए, तो आपके थोड़ा सा ध्यान रहे। 12th क्लास की बुक में नाम लिखे हुए, इसलिए मैंने बता दी। वीर नारायण के बारे में जरूर एक बात है कि इसने इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ाई की थी। काम की सी बात यह है कि इल्तुतमिश से लड़ा था, लेकिन बाद में से पकड़ लिया गया था, दिल्ली में ले जाकर मार दिया गया था। इल्तुतमिश भी दिल्ली का एक सुल्तान बना था अपने यहाँ पे, उसके खिलाफ लड़ाई की थी। बाकी कोई ज्यादा बातें है नहीं, सीधे सीधे से नाम याद रख लेना आप। हम जिस राजा को पढ़ना चाहते हैं वो थे हमीर। 1282 में इनके पिता जतर सिंह ने अपने जीवन काल के अंदर इसको राजा बना दिया था। सब पुत्रों में सबसे योग्य पुत्र था पिता जतर सिंह। अभी जो पीछे हम राजा पढ़ रहे थे, माता का नाम था हीरादे। हीरादे और जतर सिंह की संतान अमीर अपने पिता के योग्यतम पुत्रों में से एक था। और जतर सिंह ने इसको अपने जीवन काल में कहा, अपने तो अपना बेटा है, जो संभालेगा, जो करेगा, अब यही करेगा। तो 1282 के अंदर इसको राजा बना दिया गया। राजा बनने के बाद अमीर अपनी दिग्विजय नीति अपनाता। दिग्विजय मतलब, दिग का मतलब होता है दिशाएं, विजय मतलब जीतना। मैं दिशाओं को जीतूंगा, मतलब सब दिशाओं के अंदर अटैक करूंगा और सब दिशाएं जीत लूंगा। तो पहले भारतीय राजा अपनी सेना लेकर निकलते, आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया करते थे। इसको उनकी दिग्विजय नीति कहा जाता था। तो हमीर की दिग्विजय नीति, तो इसने आसपास के कई राज्यों को जीता। 2-3 याद रखने वाले से, एक चित्तौड़ जीत लिया था इसने। चित्तौड़ में किस राजा को रहा? तो चित्तौड़ में रहा था समर सिंह। ये समर सिंह वही है जो रतन सिंह के पिताजी है। रतन सिंह जो अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ता है, पद्मिनी रतन सिंह वाला जो है पति है जो रतन सिंह का, सॉरी पद्मिनी के पति जो है रतन सिंह, उनके पिताजी थे समर सिंह।
तो समर सिंह पर अटैक करता है और वहां से टैक्स वगैरह लेके आ जाता है। अपने यहाँ पर राजाओं का ये एक थोड़ा सा था कि कब्जा करने के, हराने के बाद में कभी कब्जे नहीं किए, कि पृथ्वीराज चौहान चंदेलों को हराता लेकिन वहां कब्जा नहीं करता, अपना एक बंदा छोड़ के आ गया, थोड़े दिनों बाद चंदेलों ने मान लो उस बंदे को हटा दिया तो ठीक है, अब दोबारा नहीं जाया करते थे, एक बार शक्ति प्रदर्शन कर दिया करते थे, उस राज्य पे कब्जा करने की ऐसी नीतियां होती नहीं थी, तो चित्तौड़ से टैक्स वगैरह लेके आ गया। ऐसे कहते हैं कुछ जगह थी भीमरस, वहां का राजा था अर्जुन, भीम अर्जुन याद रह जाएंगे, उसको हराया था। ऐसे आपके आबू, यहां का राजा था प्रताप सिंह, इसको हरा दिया। ऐसे आपके मालवा में धारा नगरी, यहां का राजा था भोज, भोज परमार, इसको हरा दिया था। तो आसपास में जितने एरिया थे सबको जीता। चित्तौड़ के राजा समर सिंह को हराया, भीमरस के राजा अर्जुन को हराया, आबू के राजा प्रताप सिंह को हराया, धार के राजा भोज परमार को हराया, कई सारे छत्र इसने जीत लिए थे। मांडलगढ़ से टैक्स लिया था, इधर पुष्कर जीत लिया था, तो खूब काठियावाड़, गुजरात में जो काठियावाड़ है उसको जीत लिया था। पर राजाओं के 3-4 के नाम याद है। यह बात जब दिल्ली के सुल्तान को पता चली, दिल्ली का सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, 1290 के अंदर खिलजी डायनेस्टी स्टेब्लिश होती है, और उसको पता चला कि यार दिल्ली के ठीक नीचे राजस्थान है और राजस्थान का एक राजा आसपास के मालवा गुजरात सब क्षेत्रों को जीत रहा है, ये ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है। तो जलालुद्दीन खिलजी अटैक कर देता है। कहते हैं जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर पर 2 अटैक किए, 1290 के अंदर एक अटैक करता है, फिर एक अटैक करता है 1292 में। दोनों बार हार का सामना करना पड़ा। जलालुद्दीन खिलजी के दोनों हमलों को हमीर ने विफल कर दिया था। सेकंड वाले में तो कहते हैं जलालुद्दीन खिलजी खूब दिन तक बाहर आके बैठा रहा था और उसे लगा कि नहीं यार मैं हमीर को हरा के ही आऊंगा, पर रणथंभौर का किला ऊपर इतना ऊंचाई पर बना हुआ था कि ऊपर से भटा मारो तो नीचे के 10 मिनट मार दो आप, तो इसलिए जलालुद्दीन की पार नहीं पड़ी। फाइनली जब जलालुद्दीन को लगा कि हार जाएंगे यार, पार नहीं पड़ रही, तो उसने एक दिन अपनी सेना का कैंप उठाओ, वापस दिल्ली चलते हैं। जब आया था तब बहुत यूं जोश के साथ आया था, नहीं इस बार तो जीत के आएंगे, सबको सोगने खिला खिला के लाया था कि इस बार वापस नहीं आएंगे, अपने पिछली बार भले हार के चले गए, इस बार हार के नहीं आएंगे, इस बार जीत के आएंगे, अपने करो या मरो की लड़ाई है, डू और डाई। जाने लगा सातवाहन का, भाई साहब ये क्या बात हुई? तो उसने कहा कि क्या बात हुई? आपने कहा था किला जीत के आएंगे, बिना किला जीत के नहीं आएंगे। उसने कहा ऐसे 10 किले इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, मेरे लिए मेरा एक एक मुस्लिम सोल्जर इंपॉर्टेंट है, उसका बाल भी बंका नहीं होना चाहिए। मेरे मुस्लिम सैनिक मर रहे हैं और नहीं, मैं ऐसे मेरे मजहब के सैनिकों को मरता हुआ नहीं देखना चाहता, किला बाद में देख लेंगे। तो याद रखना कि ये किसने कहा था कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता हूं, ऐसा जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। कब कहा था? जब वो रणथंभौर हार गया था। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ ना कुछ तो आपको बोलना पड़े। तो उसने दूसरे हमला जब उसका विफल हुआ तो उसने ये कहा था, लिखा हुआ है, मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। किले मतलब फोर्ट। आई डोंट रिगार्ड सच 10 ऑफ फोर्ट्स इवन इक्वल टू 1 हेयर ऑफ द मुस्लिम्स, कि मैं ऐसे 10 किले भी मुझे देते हो और यदि मेरे मुसलमान सैनिक मरते हो तो नहीं, मुझे मेरे भाइयों को बचाना ज्यादा जरूरी। कुल मिला के वो अपनी बेइज्जती को कैसे न कैसे करके कंपनसेट करना चाहता था कि नहीं साहब मैं तो इसलिए जा रहा हूं, देखो तुम्हारे लिए जा रहा हूं, बाकी किला तो जीतने के लिए आए थे यहाँ पे, ताकि ज्यादा बेइज्जती नहीं है। पर लोग तो मन ही मन हंसे कि वाह देख लिया यार, वहां बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तो याद रखना कि जलालुद्दीन के 2 बार इसने जलालुद्दीन के हमले को विफल कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। देखो अब थोड़े दिनों बाद जलालुद्दीन का जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, वो अपने चाचा को मार देता है और चाचा को मार के राजा बन जाता है। अलाउद्दीन खिलजी राजा बना। तो अलाउद्दीन खिलजी तो बहुत ज्यादा साम्राज्यवादी किस्म का राजा था कि दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों का राज आने के बाद पहली बार किसी ने यह सोचा कि साउथ इंडिया के अंदर भी अपने को प्रचार प्रसार करना है, साउथ इंडिया में भी राज्य का विस्तार करना है, एम्पायर एक्सपेंशन करना है, तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। ये बात सोचने वाला व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी था। और कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने तो कहा था कि मुझे पूरी दुनिया जीतनी है। सिकंदर सानी उपाधि धारण कर ली थी उसने, मैं दूसरा सिकंदर बनना चाहता हूं, सिकंदर की तरह बनना चाहता हूं। और कोई काजी साहब थे और उन काजी साहब ने समझाया, उन्होंने कहा यार दुनिया बाद में जीतना रे, पहले कम से कम ये भारत तो जीत ले। तुम ये नॉर्थ में बैठे हो, नीचे साउथ पूरा पड़ा है इनके, कभी नर्मदा तो क्रॉस करो, कभी विंध्याचल की घाटियों के अंदर से तो निकलो, नीचे भी पड़ा है। तो साउथ के अंदर ही पहली बार कोई गया था आदमी, उसी ने सबसे पहले हमले वगैरह करने शुरू कर दिए थे। तो अब वो जब साउथ तक जा रहा है
तो आदमी राजस्थान की तरफ तो ऑब्वियस सी बात आएगा। तो अब अलाउद्दीन खिलजी ने हमले करने शुरू किए। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण। हालांकि इसके भी अटैक लंबे चले, 1299 के आसपास से अटैक होने लग गए थे, 1299 के आसपास से इसने अटैक कर दिए थे। बड़ा युद्ध 1301 वाला, इसलिए हम 1301 वाला पढ़ लेते हैं। हम कारण पढ़ते हैं कि वो क्यों अटैक करना चाहता था। एक तो ये कि रणथंभौर बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर था अपने आप में, जैसे चित्तौड़गढ़ का किला वैसे बहुत ऊंचा बना हुआ किला, उबड़ खाबड़ एक रास्ता, जंगल के अंदर था, जल्दी से दुश्मन को दिखाई नहीं देता था। तो अतः ऐसे किसी किले पर यदि कब्जा किया जाता है ना, तो आप संकट की घड़ी में कभी वहां शरण ले सकते हो, आपकी सेना को वहां रख सकते हो। फिर वही रणथंभौर भी, चित्तौड़ रणथंभौर ज्यादा दूर नहीं, पास पास में पड़ते थे कोई, तो दिल्ली से मालवाड़, दिल्ली से गुजरात वाला जो रास्ता है उसमें कहीं ना कहीं वो काम आ सकता था आपके। तो एक तो ये बड़ी बात थी। फिर रणथंभौर जैसे बड़ा दुर्ग यदि आपके कब्जे के अंदर आ जाता है तो बाकी राजस्थान वालों को आप डरा सकते हो वहां बैठ के, रणथंभौर जीत लिया, तुम छोटे मोटों की तो औकात ही क्या है मेरे सामने। लिखा हुआ है रणथंभौर सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। रणथंभौर वाज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। अलाउद्दीन खिलजी अभेद्य दुर्ग पर अधिकार, अभेद्य जिसको भेदा नहीं जा सके, अधिकार कर राजपूत नरेशों पर अपनी धाक जमाना चाहता था, एस्टैब्लिश हिज सुपरमेसी ओवर राजपूत किंग्स, कि नहीं भाई इनको डराया जाए कम से कम कैसे न कैसे करके। एक कारण तो ये था। दूसरा वही मैंने बता दिया कि जो हमीर आसपास में सबको हरा रहा है, उसकी धाक इतनी बढ़ रही है, तो दिल्ली का कोई सुल्तान ये नहीं चाहता था कि उसकी नाक के ठीक नीचे और कोई ये पंगे करे। लगता था यार जो आज मालवा गुजरात पर अटैक कर रहा है वो कल दिल्ली की तरफ आएगा, वो आए इससे पहले अपने चले। एक ये भी कारण था कि रणथंभौर दिल्ली के निकट था और यहाँ के चौहानों की बढ़ती हुई शक्ति का अलाउद्दीन खिलजी किसी भी स्थिति में सहन नहीं कर सकता था कि नहीं ये टॉलरेट नहीं करूंगा भाई, आप इतने शक्तिशाली कैसे हो रहे हो। फिर चाचा जी 2 बार यहां से हार के गए थे, तो थोड़ा बहुत तो भतीजे के अंदर आता है, भले ही चाचा जी को मार के बनाओगे, नहीं यार चाचा जी का बदला तो लिया जाना चाहिए अपने, तो अपने चाचा की पराजय का बदला लेना चाहता था अपना। और फिर 100 बातों की एक बात, वो एक इंपीरियलिस्टिक रूलर था, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और उसको आक्रमण करना ही था। तो अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस, और वो रणथंभौर पर आक्रमण इसी नीति का परिणाम था। पर एक इमीडिएट कोज हुआ, एक तात्कालिक कारण हुआ। थोड़ा सा बात सुनना पहले। 1296 के आसपास में, 1296 के आसपास में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। मंगोल बेहद दुर्दांत आक्रमणकारी माने गए हमेशा, चंगेज खान ये सब मंगोल थे। मंगोल अटैक करते हैं, जलालुद्दीन खिलजी उन मंगोलों को हरा देता है। तब अलाउद्दीन का चाचा जलालुद्दीन राजा था, हरा देता है। 4000 मंगोल गिरफ्तार कर लिए गए और मंगोलों को कहा गया कि इस्लाम स्वीकार करो वरना मार दिए जाओगे। उन्होंने सरेंडर किया और उनका ठीक साहब इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। तो 4000 मंगोल मुस्लिम बना दिए गए। मंगोल मुस्लिम नहीं थे, चंगेज खान ये मुसलमान नहीं थे, प्रकृति पूजक टाइप के अलग ही से हुआ करते थे, बुद्धिज्म के बहुत नजदीक सा धर्म हुआ करता था इनका। 4000 मुसलमान मंगोल यहां पर मुसलमान बना दिए गए। उनके लिए बाकायदा दिल्ली में कॉलोनी बसाई गई जिसे आज भी मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है, और उन 4000 मुसलमानों को अपनी सेना के अंदर शामिल कर लिया गया, उनमें जितने भी सैनिक बने उनको। 1299 के आसपास में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर अटैक करता है। गुजरात धन धान्य वाला प्रदेश, सब लूटना चाहते थे, वो गुजरात पर अटैक करता है, अपने सेनापतियों को गुजरात भेजता है। उलूग खान, नुसरत खान नाम के उसके सेनापति थे जिनको गुजरात भेजा गया। जब वो गुजरात गए, गुजरात में धन लूटा, तो लूटने के बाद में जब धन का बंटवारा कर रहे थे, तो उस धन के बंटवारे के अंदर मंगोलों का एक सरदार था मुहम्मद शाह, एक उसका साथी और था के हब्रू, 2 मंगोलों के सरदार थे। और इन्होंने उलूग खान को कहा कि जितना लूटा है ना उसका 20% हमें दे, 1/5 भाग हमें दिया जाना चाहिए, हमने ज्यादा अच्छे से लड़ाई की थी और तू हमें रुपए कम दे रहा है लूट में। उलूग खान का दे रहा हूं तो ले लो, मैं थप्पड़ मारूंगा। तो मोहम्मद शाह और के हब्रू को लगा कि अच्छा हम अभी नए नए मुसलमान बने हैं ना, इसलिए तुम लोग हम पर विश्वास नहीं करते हो और इसलिए तुम लोग हमारे साथ भेदभाव करते हो, तो अपने बंदों को तो पैसे ज्यादा और हमें ऐसे इस प्रकार के कोई भी पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, और वो वहां पर उनके खिलाफ बगावत कर देते हैं। तो कई मंगोलों को पकड़ के तो इन्होंने मरवा दिया। ये 2 भाई वहां से भागने में कामयाब हो गए। कौन कौन? मुहम्मद शाह और के हब्रू। भाग के कहां जाए? तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। खिलजियों का दुश्मन कौन? तो रणथंभौर का राजा हमीर चौहान। तो ये दोनों भाग के हमीर के पास आ गए और हमीर को आके कहा कि हमें शरण दे। किसके खिलाफ?
अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ हम दोनों से ऐसे लड़के आ गए। अमीर ने कहा ठीक है रह जाओ। मोहम्मद शाह के अबूर ने वापस कहा कि सोच लो, हम इलम मांग रहे हैं तुमसे। अमीर ने कहा कोई हो तो क्या फर्क पड़ता है, इसका चाचा 2 बार आके गया था, लास्ट में कैंप उखाड़ के तंबू ले जाने पड़े थे यहाँ से, रहो तुम तो मजे करो यहाँ पे। उल्टा मोहम्मद शाह को उसने एक जागीर दी, जगाना की जागीर, लो रहने की व्यवस्था और करवाता हूं आपको। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हुआ कि यार मेरे विद्रोही, मेरे रिबेल, और तू उनको असाइलम देगा, वो तेरे पास जाके रहेंगे। फिर एक कहानी यह भी आती है बीच में कहीं कि अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी, चिमना बेगम, और मोहम्मद शाह का चिमना बेगम का गड़बड़ थी कोई। अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि मोहम्मद शाह मेरी बेगम चिमना के साथ मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र, कंस्पिरेसी रच रहा है। हाथ में गुस्सा वैसे आ जाए, षड्यंत्र नहीं रचे, सीधा सीधा पता चले कि लुगाई के साथ ऐसा ऐसा चल रहा है, तो गुस्से में होना स्वाभाविक था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा आप तो पकड़ के लाओ रे इसको, गरम चिमटे से नहीं दगाना इसको, तो देख लेना। तो अलाउद्दीन को अटैक करना ही था। अलाउद्दीन ने हमीर को पहले कहा कि भैया हमारे 2 बंदे घूमते घूमते तेरी तरफ आ गए, हमने सुना है तूने उनको जागीर वागीर और दे दी, प्लीज अपने देख आपस में कोई दुश्मनी है नहीं, सीधी सीधी तो लड़ाई थी तो चाचा के साथ थी तेरी, सौंप दे वापस। हमीर ने कहा कि नहीं, मैं एक बार कमिटमेंट कर लेता हूं, फिर तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। अलाउद्दीन ने कहा फालतू में लेने के देने पड़ जाएंगे, क्या पड़ा है इन डायलॉग्स के अंदर तेरे। अमीर ने कहा कि नहीं, शरणागत की रक्षा करना, रिफ्यूजीज उनको प्रोटेक्शन देना, यह सनातन संस्कृति का धर्म है। कभी राजा शिवी ने कबूतर को बचाने के लिए अपने पूरे शरीर का दान दे दिया था। तो जब एक कबूतर को बचाने के लिए हमारे राजा शिवी ये कर गए थे, तो यहां तो 2 मनुष्य हैं, इनका परिवार है, नहीं साहब इनको नहीं छोड़ूंगा। तो कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आया और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 3 सेनापति उतारे। सबसे पहले अभी बात करते हैं अपने आगे सेनापतियों के नाम और होंगे, तो ये तो कारण पढ़ लेना। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 3 सेनापति भेजे। सबसे पहले उलूग खान, नुसरत खान और अलप खान। हमीर के लिए कहा जाता है कि हमीर उस समय मौन व्रत धारण किए हुए बैठा था, अपने ये हुआ ही करता था, मौन व्रत ऐसे किया ही करते थे। तो हमीर खुद युद्ध में नहीं गया, हमीर ने अपनी तरफ से 2 सेनापति भेजे, धर्म सिंह और भीम सिंह। तुर्क सेना आई और तुर्क सेना ने रणथंभोर के किले के पास में एक किला और पड़ता था, झाइन, झाइन दुर्ग पड़ता था, जिसको की ऑफ रणथंभोर कहते थे। ये रणथंभोर की चाबी है कि यदि रणथंभोर जीतना तो आप झाइन पे कब्जा कर लो तो रणथंभोर को जीत लोगे। की ऑफ रणथंभोर की है ये, रणथंभोर ताला है तो ये उसकी चाबी है। तुर्क सेना ने झाइन पर आकर और कब्जा कर लिया। तुर्क सेना के कमांडर कौन कौन है? उलूग खान, नुसरत खान और अलप खान। तो तुर्कों का कॉन्फिडेंस बढ़ा और 1299 के आसपास में ये हमला करते हैं, यहां पर 1299 के आसपास में। लेकिन हमीर अपने 2 बहादुर सेनापतियों को भेजता है, धर्म सिंह और भीम सिंह को। धर्म सिंह और भीम सिंह बहादुरी के साथ लड़ते हैं, तुर्कों को वहां से भगा देते हैं। उनके पास जो भी कोई लूट का माल गुजरात से लाया हुआ था या आसपास से, रणथंभोर के आसपास से जब उन्होंने लूटा होगा था, वो माल वापस लूट लेते हैं और तुर्क सेना वहां से उखड़ जाती है। ये जब वापस आ रहे होते हैं वहां से, तो धर्म सिंह तो सामान लेके आगे आगे चल रहा होता है, भीम सिंह पीछे रह जाता है। और तुर्क सेना जो अचानक जो भाग गई थी, वो अचानक वापस एकजुट होती है और एकजुट होकर हमला करके भीम सिंह को मार देती है। लेकिन धर्म सिंह वापस लौट के जाता है, धर्म सिंह उनको भगा देता है। पहले उस युद्ध के अंदर तो इनकी हार होती है, रणथंभोर वालों को अपना एक सेनापति जरूर खोना पड़ा भीम सिंह के रूप में, पर तुर्कों को भगा दिया उन्होंने, वापस चले गए वो। लेकिन भीम सिंह की मृत्यु का समाचार जब हमीर सुनता है तो हमीर को लगता है ये धर्म सिंह की वजह से हार हुई, भीम सिंह मरा है।
कि ये आगे पीछे हो गए इस चक्कर में, इसलिए वो धर्म सिंह को हटा देता है और धर्म सिंह की जगह एक दूसरे व्यक्ति भोज को मंत्री बना देता है। भोज से मामला संभला नहीं, तो धर्म सिंह ने वापस अमीर को कहा, आप इससे नहीं संभल रहा, आप तो मुझे बनाओ, मैं संभाल लूंगा। तो अमीर ने वापस भोज को हटाया और उसकी जगह पे धर्म सिंह को बना दिया। धर्म सिंह युद्ध की तैयारियां करने लगा। कहते हैं उसने जनता पे थोड़े नए टैक्स लगाए कि भाई युद्ध के टाइम में ज्यादा पैसे की आवश्यकता होगी। हालांकि कहा यह जाता है कि वो अभी भी अमीर के खिलाफ मन ही मन जलता था और उसे लगता था यार मेरे को हटा दिया, इसलिए उसने थोड़ी जनता पर ज्यादा ही फोर्सफुली टैक्स इंपोज कर दिए ताकि अमीर तो पॉपुलर नहीं रहे जनता में, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर था। पर ये 2-3 प्रशासनिक परिवर्तन, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस उस टाइम हुए कि पहले धर्म सिंह को हटाया गया, भोज को बनाया गया, फिर वापस धर्म सिंह को बना दिया गया। धर्म सिंह टैक्स वगैरह लगा देता है। इधर जब भोज को हटाया गया तो भोज अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया और भोज ने अलाउद्दीन खिलजी को जाकर कहा कि सुल्तान यार तुम क्या यार एक बार में हार के आगे वापस अटैक करना चाहिए तुम्हें। इस बार सुल्तान वापस अपनी सेना भेज देता है। इस बार ये 2 सेनापति, अलप खान नहीं है, ऊपर वाले 2 सेनापति है। मैं अलप खान मिटा रहा हूं, पहले में अलप खान आया था, दूसरे में अलप खान नहीं है। इस बार ये 2 आए, उलूग खान और नुसरत खान आए। रणथंभौर की घेराबंदी की गई, अपने हथियार वथियार लगा के लड़ाई शुरू की गई। अंदर किले के अंदर भी उन लोगों ने अपने हथियार लगाए और ऐसी एक झड़प के अंदर वो किले के अंदर से आक्रमण करते, बाहर से किला तोड़ने की कोशिश करते, दीवारें तोड़ने की कोशिश करते। नुसरत खान मार दिया गया। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कोई पूछेगा आपसे कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति रणथंभौर आक्रमण में मारा गया था? नुसरत खान। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के 4 मुख्य सेनापति थे जिन्हें 4 खान कहा जाता है। उलूग खान, नुसरत खान, अलप खान, एक आप और पढ़ोगे जफर खान। मिडिवल में पढ़ोगे जफर खान मंगोलों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था और जो नुसरत खान है वो अपने कहां पे लड़ता हुआ मारा गया? रणथंभौर में। अब उलूग खान ने अलाउद्दीन को समाचार भेजा कि बेइज्जती हो रही है, दिल्ली बैठा बैठा क्या कर रहा है। अब नुसरत खान को और सल्टा दिया इन लोगों ने। तो अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत बड़ी सेना लेकर आता है। रणथंभौर के बाहर घेरा डाला जाता है। झाइन पेन कब्जा कर लेते हैं ये लोग। 9 महीने 16 दिन के आसपास का घेरा पड़ा रहा बाहर, लेकिन किले के गेट नहीं खुले, उल्टे अंदर के हमले और तेज होते जा रहे लगातार। अलाउद्दीन को लगा कि पार पड़ेगी नहीं, चाचा जी की तरह वापस डेरे उठा के जाना पड़ेगा और बेइज्जती होगी। अलाउद्दीन चालाक आदमी था। वह शेर जितना ताकतवर और लोमड़ी जितना चालाक था। साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण छल बल सब आया करते थे उसको। और उसने हमीर के 2 सेनापतियों को पटा लिया। हमीर का कोई एक, उसने पहले हमीर के पास समाचार भेजा कि मैं संधि करना चाहता हूं तुमसे। हमीर ने अपना एक बंदा संधि करने के लिए भेजा जिसका नाम था रतिपाल। और कहते हैं कि उसने रतिपाल को पटा लिया अलाउद्दीन ने। उसने कहा कि यार क्या संधियां वंदियां करता घूमता है, मैं तेरे को राजा बना सकता हूं रणथंभौर का। हमीर ने कहा हाउ? रतिपाल ने कहा कैसे? उसने कहा तू तो मेरा साथ दे, अपने हमीर को मार देंगे, हमीर को मार के तेरे को राजा बना देंगे। रतिपाल ने कहा पक्का? उसने कहा पर देख अकेले से तेरे पार पड़ेगी नहीं, एक आधे आदमी को अपने तरफ और मिला। उसने कहा ठीक है, एक मेरा साथी और है उसको मिलाता हूं। वह साथी था रणमल। तो 2 बंदे हमीर के साथ भी ट्रायल करते हैं, रतिपाल और रणमल, जो किसकी तरफ जाकर मिल जाते हैं? अलाउद्दीन की तरफ जाकर मिल जाते हैं। पूछा अलाउद्दीन ने कि भाई कैसे क्या करोगे, अंदर का मामला किताब पड़ा है, कितने दिन तक हमीर और गेट नहीं खुलेगा, अंदर बैठा रहेगा, अनाज वनाज खत्म होना ही है कभी, तब तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, बंदे बंदे मरना ही है कभी। तो उन्होंने कहा ये तो पूछो ही मत आप, अनाज पोबारा 25 है, खूब सारा स्टॉक इकट्ठा किया हुआ है, पानी वानी खूब है हमारे तो अंदर। तो उसने कहा इसका मतलब तो गेट खुल ही नहीं सकते, फिर तो अमीर बाहर लड़ने के लिए आएगा नहीं, किला अपने से टूटेगा नहीं। उनका बात तो यही है, तो मंग तो बताओ तुमने, हम हमारी तरफ आए हो तुम लोग, हम तुम्हें राजा बनाएंगे, तो कोई प्लान तो हो। एक प्लान है, अलाउद्दीन खिलजी वाले साथियों ने किसी ने और कहा एक प्लान अपने कर सकते हैं क्या, कि अंदर हिंदू पब्लिक बैठी है पूरी, यदि अनाज के भंडार में गाय की हड्डियां और पानी में गाय का खून मिला दिया जाए तो हिंदू उसको टच भी नहीं करेंगे, इनको गेट खोलने ही पड़ेंगे, बाहर आना पड़ेगा। ये काम कौन करेगा? रतिपाल और रणमल को करवाओ ये काम।
और कहते हैं रतिपाल और रणमल ने जहां अनाज भंडार था वहां पर गाय की हड्डियां मिला दी, हड्डियों का चूरा डाल दिया, वहां पर जहां पानी था वहां गाय का खून मिला दिया। सुबह जब इस बात का पता चला तो जनता ने वो अन्न और पानी ग्रहण करने से मना कर दिया। साहब नहीं तो ये पानी पिएंगे न अन्न। जितना कोई दूसरा स्टॉक था जो अनाज घर पे पड़ा था लोगों के, उससे कितने दिन तक काम चलता। हालात ये हो गए थे कि अमीर खुसरो अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतूह के अंदर लिखता है, जिसके बारे में पहले बता चुका हूं आपको। अमीर खुसरो कहता है कि रणथंभौर के किले की हालत ये हो गई थी कि यदि कोई 2 दाने सोने के दे तो उसके बदले में 1 दाना अनाज भी नहीं मिल रहा था। 2 दाने सोने के बदले में भी 1 दाना अनाज का नहीं मिलता था। अब जब इतनी हालत खराब हो गई तो हमीर को लगा अब क्या किया जाए। हमीर चुपचाप बैठा हुआ है, अपने पब्लिक में त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है, भूख मर रहे हैं। राजा ऐसे मामले में क्या करता है, अपने पास जो अनाज वगैरह होता वो भी बांट दिया करता। जनता भूखी नहीं मरनी चाहिए। गढ़ के बाहर जाएं तो कहीं से अनाज लेके आए, पर गढ़ के बाहर जाएं कैसे? गढ़ के फाटक खुले तो बाहर सेना बैठी हुई है, लड़ाई की जा सकती है केवल। सेना अमीर को कहे कि भूखे मरने से अच्छा है 2-2 हाथ करके मरे। ऐसे समय में जब अपनी सेना कम हो और दुश्मन की सेना ज्यादा हो, किले का अनाज और पानी समाप्त हो जाए, तब अपने वालों के लड़ने का एक दूसरा विकल्प हुआ करता था, जिसे हम साके के नाम से जानते हैं। इसमें तमाम महिलाएं फायर बाथ कर लिया करती थी, जिसे हम जोहर कहते हैं, और तमाम पुरुष केसरिया कपड़े पहनकर बाहर लड़ने के लिए जाते थे और वीर गति को प्राप्त हो जाया करते, जिसे हम केसरिया कहते हैं। सैनिकों ने कहा 2-2 हाथ किए जाएं और बचा भी क्या है, पर हमीर ऑर्डर नहीं दे। हमीर चुपचाप अपने महल के अंदर बैठा हुआ, चिंता मग्न बैठा। हमीर की रानी हुआ करते थे रंग देवी। और किसकी तो हिम्मत ही क्या पड़ेगी, राजा को जाके पूछेगी कब बाहर जाना है, कब युद्ध करोगे। रंग देवी चूंकि रानी थी तो रंग देवी हिम्मत करती है और हमीर को जाकर कहती है कि तू ऐसे मूर्खों की तरह अंदर क्यों बैठा है, या मरने का डर लगता है तुम्हें? यदि तुम्हें मरने का डर लगता है तब तो चूड़ियां पहन मेरे वाली अंदर बैठ जा, मैं बाहर जाके लड़ लूंगी। और यदि मरने का डर नहीं लगता है तो किले के फाटक खोल और बाहर जाकर लड़ाई कर। हमीर जवाब देता है उसको, मने मरने रो दुख नहीं है, कंवरी चिंता साड़े है। इन हाल में तो सुन बीरा, हाथ पीला न हो सके, कुंवारी कन्या है इताई जोहर री सेज ना सोई सके। हमीर की एक बेटी थी देवल दे नाम करके, 16 वर्षीय एक राजकुमारी, शादी योग्य हो चुकी एक राजकुमारी, लेकिन शादी नहीं हुई थी। ऐसी लड़कियां जो कुंवारी हुआ करती थी उनको जोहर नहीं करवाया जाता था। कुंवारी लड़कियां, केवल शादीशुदा महिलाएं जोहर किया करती थी। अक्सर यह किया जाता था कि यदि ऐसी कुंवारी लड़कियां हो और लगे कि ऐसा कुछ हो सकता है तो उनको पहले ही गुप्त रास्तों से ननिहाल बुआ के पास भेज दिया जाता था, उनकी शादियां वगैरह करवा दी जाती थी। हमीर ने कहा कि इसका क्या करेंगे, बाहर पहले भेजा नहीं, अब बाहर चारों तरफ से दुश्मन ने घेर रखा है, जा नहीं सकते। मुझे चिंता इसकी है कि हम लड़ते हुए मारे जाएंगे, तुम महिलाएं जोहर कर लोगी, दुश्मन इसको पकड़ लेगा। पता नहीं क्या क्या किया जाएगा, इस बात का कुछ भी नहीं पता है। मने मरने रो दुख नहीं है, कंवरी चिंता साड़ा है। इसकी चिंता साल रही है, मुझे मरने की चिंता नहीं है। इन हाल में तो सुन बीरा, हाथ पीला ना हो सके। इस हालत में तो इसके हाथ पीले भी नहीं किए जा सकते हैं। कुंवारी कन्या है ये ताही जोहर री सेज ना सोई सके। कुंवारी लड़की इसलिए जोहर भी नहीं कर सकती है। अब रंग देवी का मुंह भी फीका पड़ा और रंग देवी को लगा कि बात तो सही है, इस तरफ तो सोचा ही नहीं था। कहते हैं जब वो हमीर और रंग देवी दोनों अपने महलों में बैठकर ये बात कर रहे थे, उसी समय देवल देवी शाम को पूजा करके वापस लौट रही थी।
उसने मम्मी पापा की जोर की आवाज सुनाई तो उसने कान लगाए, और जब उसे पता चला कि मेरे वजह से मेरे मम्मी पापा टेंशन में है, वह 16 वर्षीय कन्या अंदर जाती है, अपने पिता को जाकर कहती है कि यदि मैं आपके राज्य के अंदर बाधक हूं, मैं आपके गेट खोलने में कांटा साबित हो रही हूं, तो मुझे मार दीजिए, या अनुमति दीजिए कि मैं तलवार उठाकर लड़ लूं। मैं आपकी पुत्री हूं, निराश नहीं करूंगी आपको। पर अक्सर महिलाओं को युद्ध में लड़ने के लिए उतारते नहीं थे, यदि दुश्मन के हाथ आ गई तो बहुत गलत कर दिया जाएगा उसके साथ में। तो उसने कहा मुझे मार दो आप, फिर आपकी चिंताएं दूर हो जाएगी। मैं अपने पिता की चिंता का कारण नहीं बनना चाहती हूं। अपने देश की जनता जो अपने बच्चों को अनाज के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, उसके लिए विषाद का कारण नहीं बनना चाहती हूं। हमीर गड़गड़ा हो जाता है, तलवार भी उठाता है कि बेटी का सर काट दे, पर कोई पिता अपनी कन्या का सर कैसे काट दे। हाथ कांपे, तलवार नीचे गिर गई। उस युवती को लगा कि तमाम चीजें मेरी वजह से हो रही है। शाम के धुंधलके के समय वह रणथंभौर किले के ऊपर चढ़ी, और चढ़कर उसने नीचे पद्म तालाब हुआ करता था, रणथंभौर किले की तरफ ऊपर चढ़ी हुई वो पद्म तालाब की ओर देखती है, रणथंभौर किले को अंतिम नमन करती है। हे गढ़ रणत भंवर तन अंतिम नवण गढ़ त्रिनेत्र धाम, जिसमें भगवान गणेश का त्रिनेत्र मंदिर है, उसको नमन करती है। हठी हमीर री बेटी रो मातभूम ने अंतिम प्रणाम, कि हठी हमीर की बेटी अपने मातृभूमि को अंतिम प्रणाम कर रही है। ये कहती वो युवती उस पद्म तालाब में कूद जाती है। उस युद्ध से एक दिन पहले उसने सुसाइड कर लिया उस पद्म तालाब में कूदकर। जब इस बात का पता चला तो वो जो चिंता थी वो तो वैसे ही दूर हो गई। दूसरे दिन तमाम महिलाएं रंग देवी के नेतृत्व में जोहर कर लेती है। तमाम पुरुष हमीर के नेतृत्व में केसरिया करते हैं। दो चीज होती है साके में, लिखा हुआ 1301 में रणथंभौर में साका किया गया। साके में दो चीज होती है, एक जोहर और एक केसरिया। रंग देवी ने जोहर किया जो कि हमीर की रानी थी, और हमीर के नेतृत्व में केसरिया किया गया। अलाउद्दीन खिलजी फाइनली 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर पर अधिकार कर लेता है। तो अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर अधिकार कब हुआ? 11 जुलाई 1301 को। दो बातें मैं बताना चाहूंगा। आप जब ये कहानी सुन रहे हैं तो आप में से कई लोगों ने, जिन्होंने राजस्थान जीके पढ़ रही होगी, आपको लगता होगा कि ले यार ये आदमी मेन बात क्यों नहीं बता रहा। आप में से कईयों को यह भी लगता होगा कि रणथंभौर में 1301 के अंदर साका किया गया था, तो सर इससे संबंधित क्वेश्चन क्यों नहीं बता रहे। दो चीजें, एक तो रणथंभौर में जो 1301 के अंदर साका किया गया था, इसको राजस्थान का पहला साका माना जाता है, या कई बार पहला जोहर लिख देते हैं तो पहला जोहर माना जाता है, कि 1301 के अंदर रणथंभौर में जोहर किया गया था। आरपीसी का ऐसा क्वेश्चन है पूछा हुआ कि राजस्थान में पहला जोहर का कहां किया गया था, तो रणथंभौर में किया गया था। हम जानते हो 1301 के अंदर हुआ था, तो पहला साका 1301 वाला ये है, यही पहला जोहर है। हालांकि मैं यही आपको बताऊं कि आगे मैं जब जैसलमेर पढ़ाऊंगा तो मैं खुद बता दूंगा कि 1299 में ही जैसलमेर के अंदर जोहर कर लिया गया था। वहां पर भी अलाउद्दीन खिलजी का अटैक होता है और मूलराज की रानियां वहां पर जोहर कर लेती है। ये मैं ही लिखवाऊंगा, पर मैं ही यहीं पर आपको बता रहा हूं कि फिर भी यदि कोई आपसे पूछे कि राजस्थान का प्रथम जोहर या प्रथम साका कौन सा था, तो रणथंभौर माना जाए, क्योंकि आरपीएस ऐसा मानती है। अपने को हिस्ट्री में ज्ञाता और विद्वान नहीं बनने, न फैक्ट ढूंढने हैं कि वास्तव में क्या है क्या नहीं है। तुम दिन को अगर रात कहो, हम रात कहेंगे। आरपीसी कहती है 1301 वाला है, रणथंभौर वाला है, हम मानेंगे कि हाँ साहब ये है। आरपीसी ने मान लो थोड़े साल बाद चेंज करके कह दिया कि नहीं साहब चित्तौड़ वाले 1303 वाले को पहला मानना है, अपने वो मान लेंगे। दो नंबर आने चाहिए।
बाबो घरे आनो चाहिए कौन से गेला आवे आरपीसी कल को कदे नहीं युगांडा में पहला साका हुआ था अपने युगांडा मान लेंगे। बाकी मैं हमेशा कहता हूं कि साके और जौहर शायद आरपीसी और इतिहासकार समझ ही नहीं पाए, ये बहुत बहुत पुराने हैं। ना जैसलमेर में 1299 में पहले हुआ था, ना कोई रणथंभौर में पहला हुआ होगा, इससे भी बहुत पहले जैसलमेर के भाटियों का 700 समथिंग का ही मिलता है, अजमेर वालों का बहुत पहले का इतिहास के अंदर अपने को ऐसा मिल जाता है। पर चूंकि इन्होंने ऐसा मानना शुरू कर दिया तो हम भी मान लेते हैं हाँ ऐसा रहा होगा। तो आपने याद रखना, कोई पूछे राजस्थान का पहला साका कौन सा था तो रणथंभौर के अंदर हुआ था, कब हुआ था तो 1301 के अंदर हुआ था, बातें याद रख लेना। ठीक है साहब। एक आपकी तमाम किताबें ये एक बात और लिख देती है और वो कहती है कि रणथंभौर में जल जौहर किया गया था। कि रणथंभौर में जल जौहर हुआ था। हालांकि मेरे कभी समझ में आया नहीं कि यार ये क्या टर्म होती है, ये जल जौहर क्या होता है। फिर से लगता है यार जौहर का मतलब होता है कि आप आग में कूद जाते हो और जल जौहर का मतलब आप पानी में कूद गए होंगे। नहीं, आग में ही कूदे थे। अमीर खुसरो अपनी पुस्तक खजानुल फुतूह के अंदर लिखता है कि एक दिन अचानक हमने रणथंभौर के किले से लपटें उठती हुई देखी। हमने पूछा रतिपाल और रणमल से कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि ये राजपूतों की एक विशेष क्रिया है जिसके अंदर महिलाएं स्वयं को अग्निदाह के अंदर समर्पित कर देती है। अब थोड़ी देर में किले के फाटक खुलेंगे और पुरुष केसरी वस्त्र बाहर धारण करके चितों की तरह तुम पर टूट पड़ेंगे, इसलिए सब तैयार हो जाओ। बहुत अच्छा मेंशन करता हो इस अग्नि का, इसके बारे में। पर देवल दे पहले दिन जल के अंदर कूद के सुसाइड कर लेती है। अपने इन इतिहास वाले भूंगलों को ढंग से समझ में आया नहीं, इन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि साहब रणथंभौर के अंदर जल जौहर हुआ था। याद आप भी रख लेना, आपसे भी कोई पूछे राजस्थान में जल जौहर कहां हुआ था, आप भी कहना रणथंभौर में हुआ था। पर अंदर ही अंदर मुस्कुराना कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये केवल तुम्हारे एग्जाम के अंदर, तुम्हारी पुस्तकों के अंदर लिख दिया गया, इसलिए याद किया जाता है। बाकी जौहर, जौहर नाम आते आपके सामने, जौहर की ज्वाला, तो पानी की ज्वाला थोड़ी होती है, अग्नि की होती है। वो जो देवल दे पहले दिन जो कर लेती है उसे जल जौहर से जोड़ लिया और इन्होंने बाकी सबके साथ में बाद में जोड़ना शुरू कर दिया। देवल दे वाली बात मैंने आपको बताई थी, ये बात याद रखना थोड़ी सी। देवल दे आगे और लिखा हुआ है, दो बात खाली देवल दे के बारे में। हमीर की बेटी थी, डॉटर ऑफ हमीर, पद्म तालाब में कूद जाती है, पद्म पौंड। इसको आप मानो तो भले जल जौहर मानो, इन्होंने सबके साथ जोड़ दिया तो अपने सबके साथ मान लेना। ये मानते हैं तो अपने मान लिया जाना। बाकी मुझे आज भी याद आता है कि 12th क्लास के अंदर पहले हिंदी के अंदर ताऊ शेखावटी की कविता लगती थी, देवल दे का आत्मोत्सर्ग। मैं शुरुआत के अंदर जो आपको लाइंस बता रहा था वो ताऊ शेखावटी की उस देवल दे का आत्मोत्सर्ग की पंक्तियां हैं। आप नेट पे सर्च मारना, आपके वो पूरी कविता आ जाएगी। मुझे लगा कि यार कोई उस कविता को पढ़ लेता तो भी शायद इसका सही तरीके से लिख सकता था, पर कौन पढ़े इतना। जैसा जो लिख दिया हम उसको याद कर लेते हैं, एग्जाम दे के आ जाते हैं, पास कर लेते हैं, इतनी सीरी हो जाती है उन सब चीजों की। हमीर की सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात आ रखी है। कहते हैं हमीर ने जब अपनी दिग्विजय नीति अपनाई थी तो इस दिग्विजय नीति के बाद हमीर ने एक यज्ञ का आयोजन करवाया था जिसका नाम है कोटि यज्ञ, कोटि यजना। कोटि का मतलब 1 करोड़ होता है, तो यज्ञ में 1 करोड़ आहुतियां दी गई होगी, 1 करोड़ बार स्वाहा बोला गया होगा, इसलिए कोटि यज्ञ है। जिसके पुरोहित पृष्ठ थे विश्वरूप। विश्वरूप ने उस यज्ञ को संपादित किया था। पंडित जी होते तो वो विश्वरूप थे। हमीर के पिता जैत्र सिंह ने 32 साल राज किया था, इसलिए अपने पिता के 32 साल शासनकाल की याद में इसने 32 खंभों की रणथंभौर में छतरी बनवाई थी। 32 खंभों की छतरी क्यों बनवाई? क्योंकि पिता ने कितने साल राज किया था? 32 साल राज किया था, इसलिए वो छतरी बनवा दी थी। खुद बहुत अच्छा विद्वान था। हमीर ने एक बहुत अच्छी बुक लिखी थी, श्रृंगार हार, संगीत की बुक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टार लगा लेना, इस बार वापस पूछेंगे कि श्रृंगार हार नामक पुस्तक राजस्थान के किस राजा ने लिखी थी तथा किससे संबंधित है? रणथंभौर के हमीर चौहान द्वारा लिखी गई थी, जो कि संगीत से संबंधित एक पुस्तक है। दरबारी विद्वान, एक तो हमीर के गुरुजी थे, उनका नाम याद रखना, राघव देव, ये हमीर के गुरु थे। एक विद्वान का नाम और रखना, बीजादित्य।
बीजादित्य भी आता है, कई जगह विजयादित्य भी लिखा हुआ था, एक ही बात है। दोनों में से कुछ भी नाम आए आप मानना कि उसी की बात की जा रही है। देवलदे हमीर की बेटी थी जो पद्म तालाब में कूदकर सुसाइड कर लेती। कोटि यज्ञ करवाया था जो विश्वरूप द्वारा किया गया। अपने पिता जैतर सिंह के 32 साल शासन की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई थी आपके रणथंभोर के अंदर ही। श्रृंगारहार नाम की एक म्यूजिक बुक लिखी थी, म्यूजिक टेक्स्ट लिखा था। राघवदेव इसके गुरु थे और बीजादित्य विजयादित्य भी इसके दरबार के एक विद्वान थे। मुझे लगता है राजस्थान के इतिहास में हमीर वह राजा रहा है जिसके बारे में सर्वाधिक लिखा गया। सबसे अधिक पुस्तकें यदि किसी के बारे में लिखी गई तो हमीर के बारे में लिखी गई। खूब सारी किताबें, हमीर महाकाव्य। कभी ग्वालियर के तोमर राजा वीरम के दरबार में रहने वाले नयन चंद्र सूरी ने यह बुक लिखी। नयन चंद्र सूरी की पुस्तक है। एक भांडव व्यास नाम करके एक थे, उन्होंने लिखी हमीरायण। याद रहे 2013 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन था, भांडव व्यास की पुस्तक का नाम बताइए, हमीरायण। नीमराणा के चंद्रभान चौहान के दरबार में रहने वाले जोधराज ने अपनी लोकल अहीरवाटी भाषा के अंदर एक पुस्तक लिखी, हमीर रासो। अलवर वाला बेल्ट यादवों का बेल्ट है, यादवों को अहीर बोलते थे, तो ये भाषा इधर की अहीरवाटी हो जाती है। तो जोधराज ने नीमराणा के राजा चंद्रभान चौहान के दरबार में रहते हुए जोधराज ने हमीर रासो नामक पुस्तक लिखी। अमृत कैलाश ने हमीर बंधन लिखी। ये सब बाद में लिखी हुई किताबें हैं, ये कोई हमीर के दरबारी वगैरह नहीं है। बूंदी के राजा सुरजन के दरबार में रहते थे चंद्रशेखर, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी हमीर हट। हमीर फेमस है किस बात के लिए? अपने हट के लिए फेमस है, तो उसने पुस्तक लिख दी हमीर हट के। हमीर जैसा हट, हमीर जैसी जिद कोई नहीं कर पाया था। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, हमीरायण भांडव व्यास, हमीर रासो जोधराज, हमीर बंधन अमृत कैलाश, हमीर हट सारंगधर। हालांकि हमीर रासो एक व्यक्ति द्वारा और लिखी हुई है जिनका नाम था सारंगधर, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जोधराज वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। तो हमीर रासो दो लोगों की, एक सारंगधर की भी, एक जोधराज की, पर जोधराज वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम साहित्य पढ़ेंगे तब और चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे नाम आया तो मुझे लगा यार कुछ किताबें यहाँ याद कर लेनी चाहिए जो हमीर से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। ये पद्म तालाब है, पद्म तालाब का सीन है। ये 32 खंभों की छतरी है जो अपने पिता जैतर सिंह के 32 साल शासनकाल की याद में बनाई थी। न्याय की छतरी भी कहा जाता है, कैनोपी ऑफ जस्टिस, न्याय की छतरी कहो या 32 खंभों की छतरी कहो। लो 32 खंभों छतरों की नाम आया तो मैं फिर बताऊं। राजस्थान में 32 खंभों की दो छतरियां हैं, 32 पिलर्स की दो छतरियां। एक रणथंभौर में जो हमीर बनवाता है अपने पिता जैतर सिंह की याद में। आपको याद हो तो मैंने एक आपको बताया था कि प्रताप पर अकबर की तरफ से अंतिम आक्रमण जगन्नाथ कछवाहा ने किया था। बताया था आपको मैंने जगन्नाथ कछवाहा की बात। उस जगन्नाथ कछवाहा की छतरी भी 32 खंभों की है। जगन्नाथ कछवाहा की छतरी वो भी 32 खंभों की है भाई। वो बनी हुई भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है मंडल। तो ये दोनों मैंने एक साथ बता दी ताकि याद रह जाए। जगन्नाथ कछवाहा कौन था? तो महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने वाला अंतिम मुगल सेनापति था, आमेर का था जगन्नाथ कछवाहा। मान सिंह के अंकल लगते थे। तो उन्होंने प्रताप पर अंतिम मुगल आक्रमण किया था। तो उस वापस आक्रमण से जब सेना लौट रही थी तो एक दिन अचानक मेवाड़ वालों ने वापस सर्जिकल स्ट्राइक की उन लोगों पे, और यहाँ मंडल के अंदर उस युद्ध के अंदर लड़ते हुए जगन्नाथ कछवाहा काम आए थे। उन जगन्नाथ कछवाहा की छतरी 32 खंभों की है, वो मंडल में। तो 32 खंभों की दो छतरियां हैं। एक मंडल भीलवाड़ा में जो जगन्नाथ कछवाहा की है, जो कि प्रताप पर आक्रमण करने वाले अंतिम मुगल सेनापति थे। दूसरी जैतर सिंह की है जो हमीर के पिता थे। हमीर ने अपने पिता के 32 साल के शासनकाल की याद में रणथंभौर में ये छतरी बनवाई थी। दोनों याद रखना। हमीर का मूल्यांकन, जैसे हम पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन पढ़ रहे थे, हम हमीर का मूल्यांकन पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि पृथ्वीराज चौहान पर दो ब्लेम किए जाते हैं कि वो एक इमेच्योर कमांडर था और अदूरदर्शी राजा था। एग्जैक्टली दो हमीर पे भी लगाए जाते हैं कि एक तो उसने कर बढ़ा दिए थे, टैक्स बढ़ा दिए थे उसने, सब जनता पे टैक्स बढ़ा दिए थे उस आदमी ने। दूसरा एक कि यार स्टबर्न एटीट्यूड, इतनी जिद भी किस काम की? तेरा क्या पड़ा था यार? उनको शरण दी फालतू में अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को। अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को शरण नहीं देता तो अलाउद्दीन अटैक नहीं करता, अलाउद्दीन अटैक नहीं करता तो मरना नहीं पड़ता। अब धक्के से चला चला के पंगे लोगे, कुचरनियां करोगे तो मरोगे। तो दो आरोप लगाए जाते हैं, एक तो टैक्स बढ़ा दिए थे उसने, और दूसरा जिद करने वाला आदमी था, स्टबर्न एटीट्यूड रखता था, हट करने वाला आदमी था। पर हम वापस जस्टिफाई करते हैं उसको। हम कहते हैं कि
टैक्स उस समय बढ़ाए गए थे जब युद्ध चल रहा था। पहली बात तो टैक्स धर्म सिंह ने बढ़ाए थे, धर्म सिंह का लक्ष्य ही शायद आमिर को अलोकप्रिय करना था, पर फिर भी मैं कहता हूं कि कर उस समय बढ़ाए थे जब युद्ध चल रहा था, और युद्ध के समय में तमाम राजाओं द्वारा टैक्स बढ़ाए जाते थे। मैं आगे और बता दूंगा आपको कि ये युद्ध चल रहा है, यहां पर इस राजा ने वो टैक्स बढ़ा दिया, क्योंकि युद्ध में अधिक धन की आवश्यकता है, कम धन की आवश्यकता, तो अधिक धन की आवश्यकता, इसलिए युद्ध के समय में टैक्स लगता था। बाकायदा मैं जब आगे प्रशासनिक शब्दावली पढ़ाऊंगा आपको तो मैं बताऊंगा गनीम बराड़ हुआ करता था, और गनीम बराड़ का तो मतलब ही था युद्ध के समय लिया जाने वाला टैक्स। इस युद्ध से पहले हमीर ने ऐसा कभी टैक्स नहीं लिया। यदि वो जनता के प्रति इस प्रकार का सोचने वाला आदमी होता तो पहले कभी बढ़ा लेता, वो शांति काल के अंदर ही टैक्स बढ़ा लेता, पर उसने ऐसा कभी नहीं किया था। युद्ध के समय बढ़ाया गया था, ऐसे तमाम राजा करते थे। इसलिए आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी बंदे को टारगेट नहीं कर सकते, देखो इसने कर बढ़ा दिया। यूनिवर्सल चीज है जो सबके द्वारा की जाती है, जनरल प्रैक्टिस है, तो हमीर द्वारा कर ली गई थी, तो कर बढ़ाने वाली बात तो है नहीं। दूसरा, जो आप कहते हो कि उसने हट के लिए युद्ध किया था, तो वो हट नहीं है, वो शरणागत की रक्षा है, वो असाइलम लिए हुए लोगों का प्रोटेक्शन है, और शरणागत की रक्षा हिंदू संस्कृति का अभिन्न अंग था, जो सदियों सदियों से चला आ रहा था, जो राजा शिवी द्वारा कबूतर को बचाने से लेकर भरतपुर के जाट महाराजा रणजीत सिंह द्वारा जसवंतराव होलकर को अंग्रेजों की शरण दिए जाने तक चलता रहा था। आगे भी खूब सारे उदाहरण है, पर हम हिस्ट्री में ऐसे उदाहरण तो पढ़ते हैं कि नहीं साहब, एक बार आपके पास में आ गया तो आपकी जान चली जाए, पर एक बार उसको कह दिया कि हाँ तुझे हम बचाएंगे, तो उसके बाद नहीं सौंपा करते थे। ये सोशल वैल्यूज थी उस टाइम की, आइडियल था, आदर्श था उस समय का। वह व्यक्ति केवल अपने आदर्शों का पालन कर रहा था, और यदि कोई अपने आदर्शों का पालन करते हुए बलिवेदी पर चढ़ जाए तो ये कमी नहीं है, ये उस व्यक्ति की बहादुरी है, उस व्यक्ति की कर्तव्य परायणता है, कि जो ड्यूटी है उस ड्यूटी के लिए वो लड़ा, उसका रिजल्ट क्या होगा इसकी हम चिंता नहीं करते। हमीर पर कर बढ़ाने और हट के लिए युद्ध करने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन उसे इन आरोपों से मुक्त किया जा सकता है, बट ही कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम दीज चार्जेस, कि नहीं साहब ये आरोप तो नहीं लगाने उस पर, क्योंकि कर उस समय बढ़ाए गए थे जब युद्ध चल रहा था, तथा युद्ध के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी। मोर मनी वाज नीडेड फॉर वॉर, कि युद्ध में ज्यादा पैसे चाहिए भाई। ऐसा सभी राजाओं द्वारा किया जाता था, अमीर ने इससे पहले कभी भी कर नहीं बढ़ाए थे, नेवर। फिर हम नीचे उसको और करते हैं कि शरणागत की रक्षा करना उस समय की हिंदू संस्कृति का आदर्श था, और हमीर भी उसी संस्कृति का पालन कर रहा था। इतनी सी बात है खाली। उसकी बहादुरी तथा शरणागत की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने की भावना न केवल अविस्मरणीय है, अनफॉरगेटेबल, भुलाई नहीं जा सकती, ना भूतो ना भविष्य थी, बल्कि उसे प्रथम पंक्ति में लाकर खड़ा कर देती है, फर्स्ट लाइन में लाके खड़ा करती है। नयनचंद्र सूरी अपने हमीर महाकाव्य में लिखते हैं, सिंह गमन सतपुरुष बचन कदली फलई के बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। नयनचंद्र सूरी की हमीर महाकाव्य की पंक्तियां हैं कि सिंह गमन, शेर एक बार जिस रास्ते से गुजर जाता है उस पर वापस नहीं आता। हो शिकार के लिए निकला, और शिकार के लिए निकलते समय उसने देखा इधर उधर देखता हुआ चल रहा है, शिकार नहीं मिला, तो ये नहीं कि थोड़ी दूर जाके देखे यार कहीं बीच में रह गए, एक बार वापस चल लूं, नहीं। इतना चौकन्ना होता कि उसकी नजरों से कोई नहीं बच सकता। इसलिए अक्सर एक वर्ड का प्रयोग किया जाता है, सिंहावलोकन। सिंह जैसा अवलोकन करता वैसे करो, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। इस घटना का सिंहावलोकन वर्णन कीजिए, उस प्रकार अवलोकन कीजिए, उस प्रकार देखे जैसे सिंह करता है। शेर एक रास्ते का चुनाव एक बार करता है, वापस लौट के नहीं आता उस पे। सतपुरुष वचन, सज्जन व्यक्ति एक बार जो बात बोल दे उसे पलटता नहीं है, थूक के चाटने वाले लोग नहीं है। कदली फले एक बार, केले के पेड़ पर एक ही बार फल आता है, जिस जगह एक बार फल लग गया वहां पर दोबारा फल केले के पेड़ पर नहीं लगता है। शेर एक रास्ते से दोबारा नहीं जाता, सज्जन व्यक्ति अपनी बातों से मुकरता नहीं, केले के पेड़ पर एक ही बार फल आता है। तिरिया तेल, तिरिया मतलब महिला, लड़की की शादी एक ही बार होती है, शादी के समय लड़की को कहते हैं तेल चढ़ाया जाता है। ये उस समय की बातें हैं जब रीमैरिज नहीं हुआ करती थी, उस समय के आदर्श थे, उस समय का दोहा है। तिरिया तेल कि लड़की की शादी एक ही बार की जाती है। हमीर हट और हमीर जैसी जिद, चढ़े न दूसरी बार, इनमें से कोई भी काम दूसरी बार नहीं हुआ है। ये तमाम काम केवल एक एक बार होते हैं।
सिंह गमन सतपुरुष बचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। याद रखना आप पंक्तियां, आप भी लिखना। ये हमीर की फोटो, हमीर हट लिखा हुआ है, यूं फोटो बनाई हुई है उसकी तो क्या है, पर बाद में किसी ने फोटो बना दी। एक बात मैं और कंक्लूड करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि राजस्थान का पहला साका था अमीर खुसरो अपनी पुस्तक खजाइनुल फुतूह में इसका वर्णन करते हैं। मैं अमीर खुसरो की 2 किताबें बताना चाहूंगा आप यहां पर। अमीर खुसरो की एक किताब है मिफ्ता उल फुतूह है, अमीर खुसरो की एक किताब है खजाइनुल फुतूह है। मिफ्ता उल फुतूह है के अंदर वो लिखता है जलालुद्दीन खलजी के हमले के बारे में। जो जलालुद्दीन 2 बार हार के गया था उनकी जानकारी तो इसमें है। और खजाइनुल फतूह में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, आंखों देखा वर्णन, लाइव डिस्क्रिप्शन है, साथ में ही था, डायरेक्ट कमेंट्री है उसकी। तो मिफ्ता उल फतूह है में जलालुद्दीन खिलजी वाले आक्रमण का वर्णन है, खजाइनुल फतूह में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन है। और जब अलाउद्दीन यहां पर कब्जा कर लेता है तो अमीर खुसरो अपनी पुस्तक में लिखता है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर बन गया। कुफ्र मतलब मैंने बताया था, वे जो इस्लाम को नहीं मानते हो काफिर है, जो धर्म का विरोध करते हैं कुफ्र है। तो कहता है कुफ्र का गढ़, वो गढ़ जो धर्म विरोधियों के पास था, जो इस्लाम वालों के पास में नहीं था, आज इस्लाम का घर बन गया है। आज हमने कब्जा कर लिया तो इस्लाम का घर है। हालांकि पूरी लाइन उसकी बहुत अच्छी, वो कहता है सिंह सो गया है और विश्वासघातियों के कारण, रतिपाल और रणमल ने जो विश्वासघात किया था, उन विश्वासघातियों के कारण आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर बन गया है। ऐसा कौन कहता है? तो अमीर खुसरो कहता है। कब कहता है? तो खजाइनुल फतूह में कहता है, जब अलाउद्दीन खिलजी 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर के किले पर कब्जा कर लेता है। एक ऐसी लाइन हमने पहले और पढ़ी थी कि जब जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जमरूद का थाना में मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब कहता है आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। अमीर खुसरो कहता है आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर बन गया है। रणथंभौर की जीत के बाद, डिक्लाइन ऑफ रणथंभौर के बाद, कोलैप्स ऑफ रणथंभौर के बाद। अमीर खुसरो की 2 किताबें और वो अमीर खुसरो का डायलॉग याद रखना थोड़ा सा। एक तो मैं 2-1 बातें और बतानी चाहूंगा आपको। कहते हैं कि रतिपाल और रणमल युद्ध के बाद अलाउद्दीन के पास गए और अलाउद्दीन को जाकर कहा कि हमें राजा बनाया जाए। अलाउद्दीन ने कहा कि इन दोनों को मार दिया जाए, क्योंकि जो अपने राजा के नहीं हुए वो हमारे क्या होंगे। विश्वासघातियों के लिए यहां पर कोई भी स्थान नहीं है। रतिपाल और रणमल को भी उमरवा देता है। मोहम्मद शाह और केहबरू, वो दोनों मंगोल भाई जो उलूग खान या अलाउद्दीन खिलजी के साथ विद्रोह करने के बाद हमीर के पास आ गए थे, उस युद्ध में हमीर के साथ लड़ाई करते हैं। बेहतरीन ढंग से वो दोनों मंगोल भाई अपने जो भी उनके बाकी और साथी थे उनके साथ लड़ते हैं। केहबरू युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है। मोहम्मद शाह को घायल अवस्था में पकड़ लिया जाता है। घायल अवस्था में पकड़ने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के सामने लेकर गए और अलाउद्दीन ने पूछा कि हे मोहम्मद शाह, यदि मैं तुम्हें रिहा कर दूं तो तेरी अंतिम इच्छा क्या है, लास्ट डिजायर। मोहम्मद शाह ने कहा कि सुल्तान मेरी 2 अंतिम इच्छाएं हैं। कहा बता। का एक तो यदि मेरे हाथ खोल दिए जाए तो हाथ खोलते मैं तुझे मारना पसंद करूंगा, और दूसरा यह है कि मैं इस सिंहासन पर पुनः हमीर के किसी वंशज को बिठाना चाहूंगा जो युद्ध के अंदर बच गया हो। अलाउद्दीन मुस्कुराया और अलाउद्दीन ने कहा कि पहली बात तो समझ में आई कि तू मेरा दुश्मन है, इसलिए मुझे मारना स्वाभाविक सा काम, ऐसा करेगा तू। पर ऐसा क्या है कि तू मुसलमान होने के बावजूद एक हिंदू के पुत्र को पुनः इस सिंहासन पर बिठाना चाहता, जबकि तुझे ये पता है कि मुसलमानों ने आज इस किले पर कब्जा कर लिया है, हमारे धर्म का हो गया है किला। मोहम्मद शाह कहता है कि मुझे धर्म का नहीं पता, पर तू उस व्यक्ति के बारे में सोच कर देख
जिसकी तेरे से सीधे सीधे कोई दुश्मनी नहीं थी, पर अपने शरणागत की रक्षा करने के लिए व्यक्ति लड़ता हुआ मारा गया। वह हमीर जो केवल इस बात पर कि वो हमें वचन दे बैठा था कि मैं तुम दोनों की रक्षा करूंगा, उस रक्षा के लिए हमसे भी पहले वो भिड़ा था तुझसे, वो लड़ते भले युद्ध भूमि में सो गया हो, ऐसे व्यक्ति के प्रति मोहम्मद शाह नामक ये मंगोल कभी एहसान फरामोश नहीं हो सकता है। अलाउद्दीन ने हुक्म दिया कि हाथों हाथ इस व्यक्ति की सर कलम कर दिया जाना चाहिए। मोहम्मद शाह को भी मार दिया गया। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जब रंग देवी जो हमीर की महारानी थे, वो जब जौहर में प्रवेश करते हैं, अग्नि की ज्वाला के अंदर अपने शरीर को, अपनी पार्थिव देह को समर्पित करते हैं, उस समय मोहम्मद शाह की महिलाएं भी उनके साथ में थी। मोहम्मद शाह की रानियां वगैरह, उनके परिवार की महिलाएं, वो पूरा परिवार यहाँ पर आया हुआ था, उन लोगों ने भी उनके साथ में जौहर किया था। इसलिए मुझे बड़ा अजीब लगता है ये पढ़ाते हुए, जब कालांतर में मैं ही ये पढ़ाऊंगा कि राजस्थान में एकमात्र किला जहां मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था, और मैं भटनेर का किला लिखवाऊंगा। उसमें मेरा जीव रोता है कि इतिहास लिखने वालों ने किस प्रकार की गलतियां की, और उस महान मंगोल मोहम्मद शाह को क्यों भूल जाते हैं, जो न केवल हमीर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा था, बल्कि उसकी रानियों ने भी हमारी उसी महान परंपरा का अनुसरण किया था, जो सदियों द्वारा राजस्थान की नारियों द्वारा निभाई जाती रही थी। उन जौहर और साकों में उन जलने वाली उन पवित्र सती पवित्रताओं को, महिलाओं को हम आज भी याद करते, तो हमें याद रखा जाना चाहिए कि उसके अंदर मोहम्मद शाह की महिलाएं भी शामिल थी। पर यही है हिस्ट्री पढ़ने का तरीका, इसी प्रकार से पढ़ाई गई, इसी प्रकार से लिखी गई। हम रोजी रोटी के जुगाड़ के अंदर, 2 जून रोटी की आशा के अंदर, पेट का पाप पालने के लिए ये सब करते हैं, और जो पढ़ाया गया उसको वैसे पढ़ लेते हैं, आंसर लिख के आ जाते हैं, उससे पेपर पास होता है, इसलिए वही किया जाए। ये हमीर की कहानी थी। हम आगे कल जालोर के कान्हड़ देव सोनगरा और वीरम देव सोनगरा की बातें और करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।